आज की इस वीडियो में हम आपको एक खूबसूरत मगर नज़रअंदाज शुदा बस्ती यानी कटेमार की सैर करवाते हैं। उम्मीद है आप हमारी इस वीडियो में हमारे साथ बने रहेंगे। जम्मू कश्मीर कुदरती हुस्न से मालामाल एक खित्ता है। यहाँ बेशुमार ऐसे मकामात मौजूद हैं जहाँ कुदरत के हसीन मनाजर को करीब से देखकर ये महसूस किया जा सकता है कि ये खित्ता वाकई ज़मीन पर जन्नत है। इन्हीं खूबसूरत मगर दूर अफ्तादा मकामात में एक छोटी सी दिलकश बस्ती जिसे हम कटेमार बोलते हैं वाक़ा है, जो ज़िला रजौरी के शिमाल में धराल और थन्ना मंडी के दरमियान एक हमवार सतह यानी प्लेटो पर वाक़ा है। रवायत है कि इस बस्ती का नाम एक तारीखी वाक़े से मंसूब है। कहा जाता है कि एक चीता या शेर ने एक कम उम्र भैंस के बच्चे जिसे हम कटा बोलते हैं को मारकर एक बड़े ओक यानी लोकली जिसे हम बोलते हैं री के दरख्त की शाखों पर लटका दिया था। इसी वाक़े से इस जगह का नाम कटेमार पड़ा। इसी चीज की तस्दीक की है। यहाँ एक बकरवाल से मेरी मुलाकात हुई और उनसे जब मैंने पूछा कि इस इलाके का नाम कटेमार कैसे पड़ा तो उन्होंने जो बताया, वो पहले लोग बुजुर्ग आखने सन के थे को मन कटाई जैसी यानी बच्चा सी जड़ा बच्चा सी वो मारिए शेर तंगी गया बूटे पर। अच्छा 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 तो उठू आके यार के कटे मारे। अच्छा अच्छा। ये तो बाज लोगों का ख्याल है कि कदीम जमाने में यहाँ एक बस्ती या शहर आबाद था, लेकिन इस बात की तस्दीक सिर्फ आसार कदीमा की तहकीक से ही मुमकिन हो सकता है। जैसे ही आप इस इलाके में कदम रखते हैं, पहाड़ों से आने वाली ठंडी हवा, परिंदों की चहचहाट और पहाड़ियों पर फैला सब्जा आपका इस्तकबाल करता है। ये गांव शानदार नोनपाल और साहब पहाड़ों के दामन में वाक़ा है, जो इसे पीर पंजाल की हसीन तरीन वादियों में शुमार कराते हैं। कटेमार में तकरीबन 600 से 700 लोग आबाद हैं, जिनमें ज्यादातर गुज्जर और बकरवाल बरादरी से ताल्लुक रखते हैं। ये लोग अपनी सादगी, मेहमान नवाजी और फितरत से गहरे तल्लुक के लिए जाने जाते हैं। यहाँ के ज्यादातर लोग मवेशी और छोटे पैमाने पर खेती बाड़ी भी करते हैं। ये लोग भेड़ बकरियां भी पालते हैं और मौसम बदलते ही तकरीबन यहाँ के 70% लोग पीर पंजाल की डोकू में चले जाते हैं। यहाँ के लोग ज्यादातर मक्की और गुंदम उगाते हैं, जो इस बुलंद इलाके की मिट्टी में बेहतर तौर पर फलती फूलती है। अगरचे यहाँ सहूलियात महदूद हैं, लेकिन इनकी जिंदगियां इत्मीनान, सादगी और जमीन से हम आहंगी से भरपूर हैं। गांव के वस्त में एक छोटी सी मस्जिद वाक़ा है, जबकि एक मुकद्दस पीर बाबा का मजार पहाड़ी चोटी पर कायम है, जो इस इलाके को रूहानी सुकून अता करता है। इस मकाम से पूरी वादी का हसीन नजारा दिखाई देता है, एक ऐसा मंजर जो देखने वाले को फितरत की कारीगरी और खालिक की कुदरत का एहसास दिलाता है। कटेमार के इर्द गिर्द के जंगलात हयातियाती तनो यानी बायोडाइवर्सिटी से भरपूर हैं। यहाँ तेंदुए, लोमड़ियां, जंगली मुर्गे और कई नायाब पौधों की इकसाम पाई जाती हैं, जिनमें वाइबरनम और बारबरी की झाड़ियां भी शामिल हैं। ऊंचे बलूत के दरख्त इस इलाके की कुदरती खूबसूरती और माहौलियाती अहमियत में मजीद इजाफा करते हैं। कई बरसों तक कटेमार जिला रजौरी के उन हिस्सों में शामिल होता रहा जहां पहुंचना दुश्वार था, क्योंकि राब्ते का कोई बेहतर जरिया मौजूद नहीं था। मगर अब थन्ना मंडी धराल सड़क के पुख्ता होने से यहाँ तक पहुंचना आसान हो गया है। कटेमार थन्ना मंडी से तकरीबन 15 किलोमीटर और धराल से तकरीबन 8 किलोमीटर के फासले पर वाक़ा है। कटेमार की सैर का बेहतरीन वक्त बाहर का मौसम है, जब बर्फ पिघलती है, जंगली फूल खिल उठते हैं और वादी सब्ज और जर्द रंगों से जगमगाने लगती है। ठंडी हवा, साफ फिजा और हसीन मनाजर इसे फोटोग्राफी, पिकनिक और ट्रैकिंग या रोजमर्रा शोर हंगामे से दूर सुकून के लम्हात गुजारने के लिए एक मिसाली मकाम बनाते हैं। यहाँ के लोग महदूद सहूलियात के बावजूद खुददारी और एतमाद के साथ जिंदगी गुजारते हैं। वो मीलों पैदल पानी लेने जाते हैं, अपने बच्चों को दूर दराज स्कूलों में भेजते हैं और अपनी जमीन वो सकाफत की हिफाजत भी करते हैं। अगर हुकूमत की जानिब से मुनासिब तवज्जो दी जाए, जैसे एक बेहतर स्कूल, एक छोटा हेल्थ सेंटर और बुनियादी सियाहती सहूलियात, कटेमार पीर पंजाल के बेहतरीन इको टूरिज्म मकामात में शामिल हो सकता है। लिहाजा अगली बार जब आप थन्ना मंडी या धराल का सफर करें तो जरा सा रास्ता बदलें, कटेमार जाएं, ओक यानी बलूत के जंगलात के ऊपर उभरता सूरज देखें
نون پال کی چوٹیوں سے بہتی ٹھنڈی ہوا محسوس کریں اور فطرت کے ان نغموں کو سنیں جو پہاڑوں میں گونجتے ہیں۔